सब लोग ठीक से होंगे फ्रेंड्स। गोल्ड के अंदर मार्केट इस वीक कहाँ जाने वाली है, बाइंग या सेलिंग, एंड इस वीक के अंदर कहाँ कहाँ से आपको ट्रेड उठाना है, कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है, एंड इस वीक क्या इंपॉर्टेंट है एंड कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अगर आप स्पेशली गोल्ड के अंदर ट्रेड कर रहे हो। सबसे पहले अगर आपने हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहाँ पे ज्वाइन होकर हमसे कांटेक्ट करो हमारे फ्री वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए, जहाँ पे मैं खुद ट्रेड करता हूँ, वही ट्रेड में शेयर करता हूँ अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर। तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन करो, मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। साथ में अकाउंट हैंडलिंग की भी सर्विस है, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर है, अकाउंट हैंडलिंग के लिए भी एंड वीआईपी ग्रुप के लिए भी। चलिए अब चलते हैं कि यहाँ पे इस वीक क्या हो सकता है गोल्ड के अंदर। देखिए मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई है हमारी 2736 के ऊपर। अब यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगी अगर आप देखोगे, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा दिखाता हूँ कि लास्ट वीक क्या हुआ था। ये देखिए मार्केट ऑलमोस्ट जहाँ से आपको 1 आवर के ऊपर टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाता हूँ, मार्केट ओपन हुई थी, ये जो क्लोज हुआ है 36, यहाँ पे 34 पे क्लोज ओपन हुई थी मार्केट लास्ट वीक 2734 एंड क्लोज हुई है 2736। दैट मीन्स कि देखिए मार्केट इस वाले पॉइंट से ओपन हुई थी कुछ गैप अप के साथ एंड क्लोज हुई यहाँ। दैट मीन्स जितना मार्केट ऊपर गए लास्ट के 2 दिन में उतना ड्रॉप हो गया था। ठीक है, 3 दिन मार्केट यहाँ पे बाइंग में रही थी। उसके बाद अगर मैं को डेली बाइज के ऊपर दिखाऊँ तो लास्ट के 2 दिन मार्केट ड्रॉप हुई थी। उसके अंदर भी जो 4th डे था, ये देखिए ये है मार्केट लास्ट वीक का 5 डे का जो हमारा चार्ट है। डे 1 ये है डे 2, डे 3 एंड डे 4 एंड डे 5 के अंदर। दैट मीन्स के लास्ट 2 दिन मार्केट सेलिंग रही है। एंड अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि अब यहाँ से मार्केट कहाँ जा सकती है। अगर हम डेली बाइज के ऊपर चेक करेंगे तो जो लास्ट प्रीवियस डेज की कैंडल है जो क्लोज हुई थी फ्राइडे को, ये जो इससे पहले वाली कैंडल जहाँ पे हमारे नीचे था उसको इसने उसके नीचे क्लोज नहीं हुई है। तो प्रॉपर मार्केट सेलिंग में क्लोज नहीं हुई है, मार्केट ऊपर वापस गई है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रॉपर अगर इसके नीचे ये क्लोज हुई तो हम यहाँ से फिर प्रॉपर सेलिंग की एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ से और सेलिंग में जाएगा। बट डेली बाई के हिसाब से ये पैटर्न फेल हुआ है कि मार्केट यहाँ से सेलिंग और कंटिन्यू करेगा। डेली बाइज का जो कैंडल हम एक होता है हमारा कि अगर प्रीवियस डेज की कैंडल मार्केट ने क्लोज की हो उसके नीचे, तो फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट भी मार्केट उसी पैटर्न में जाएगी, लेकिन वैसा यहाँ पे नहीं हुआ है। तो अब अगर हम इसको यहाँ पर सेलिंग का भी देखेंगे तो हमारा जो लास्ट रेंज है वो है हमारा 2720 मार्केट का सेलिंग का ये वाला एक जोन है कि यहाँ तक मार्केट मैक्सिमम अभी इस हिसाब से आ सकती है एंड यहाँ से 2720 तक मार्केट आके यहाँ कहीं अपना वापस एक बाइंग जोन बना सकती है। तो आप ये एक्सपेक्ट करो कि यहाँ से अगर आई है तो इसका सपोर्टिंग जो जोन है वो है 2720 एंड अगर यहाँ से भी गिरती है तो 2710, ये एक एरिया इसका, एंड वापस उसके बाद 2750, ये इसका रेंज रहने वाला है मार्केट का। अगर हम टेक्निकली बात करें तो 10 से लेके 20 में इसको मैं थोड़ा और करूँगा, ये हमारा इस एरिया के अंदर हम बाइंग कर सकते हैं अगर यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेती है तो। बट इस वीक आपको बहुत सी चीज़ें और ध्यान में रखनी है। क्या क्या? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि इस वीक यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन है ट्यूसडे को 5 नवंबर को। एंड मैं ये आप सबको एडवाइस करूँगा कि जितने भी लोग हमारे ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, ये 5 साल में एक ही बार आता है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने कैपिटल को 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम इंक्रीज़ कर सकते हो एंड आप अपने लाखों करोड़ों का कैपिटल भी लॉस कर सकते हो अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड नहीं करते। एंड जितने भी बिगनर्स है, अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं हो तो मैं सबको बोलूँगा कि मेक श्योर करें कि ट्रेड ही ना करें, एंड अगर कर भी रहे हो तो जो आपका रिस्क है उसको 15 टाइम्स कम कर देना है, वो भी एसएल तो कंपलसरी करना। ये एक जनरल एडवाइस है मेरी सबके लिए। बाकी टेक्निकली क्या हो सकता है, देखिए ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अगर मैं आपको मैंने डेली बाइज का दिखा दिया कि ये एक जोन यहाँ से है एंड यहाँ से मार्केट का जो ऊपर बाइंग रहेगा एरिया, देखिए वो ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक कि मार्केट का बाइंग जोन ये नीचे है, यहाँ से 10 से लेके 20 तक एंड ऊपर टारगेट जो है वो 50 तक का है। एंड अगर मार्केट इस 50 को यहाँ से मान लो कहीं ब्रेक करती है, एक सपोर्ट इसके ऊपर लेती है, तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से एक और नया हाई बने, या जो ऊपर ऑलरेडी एक हाई है मार्केट वहाँ तक की लिक्विडिटी खाने जा सकता है। इस तरह से पहला ये सेकंड हमारा रहेगा
फर्स्ट वाला वो है एंड सेकंड वाले का हम कलर ब्रेक करते हैं कि यहाँ से अगर इसको ब्रेकआउट करके रिटेस्ट लेगा वापस से तो फिर ऑल टाइम हाई हमारा है, वहाँ तक मार्केट अगेन जा सकती है। एंड फिर अगर वो ब्रेक होता है तो फिर हमें पता है कि ऊपर 28,2800 का टारगेट है, मार्केट वहाँ तक का फिर इनिशियल टारगेट ले सकते कि चले 28 को टच कर लेगी। बट अभी लास्ट वीक मार्केट सेलिंग में स्टार्ट हुई है। और अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ 1 आवर के ऊपर, चलिए मैं इस सबको रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ हम 1 आवर के ऊपर कुछ ऐसे जाएंगे, ये इसको रिमूव कर लेते हैं 1 आवर के ऊपर। जब भी ऐसा इलेक्शन होता है जो ये वीक होने वाला है, इसके अंदर टेक्निकल चीज़ें बहुत कम काम करती है कि आपके जो पैटर्न्स है वो फेल होते रहेंगे। और अब अगर मैं आपको 1 आवर के ऊपर दिखाऊं कि हमारी मार्केट ओपन होगी तो देखिए ये हम इसको मानकर चल रहे हैं कि ये इसका लो है 28-30, अभी इनिशियली हम ये मानेंगे। तो ये अभी ये वाला जो पैटर्न है इस हिसाब से यहाँ से हम, क्योंकि वीकेंड की जो मैं लास्ट यहाँ पे था वो यहीं से स्टार्ट हुआ था, तो देखिए एक ड्रॉप हुआ फिर एक ऊपर एंड एक रिटेस्ट, एंड यहाँ से अगर कंटिन्यू करेगा तो वही आपको मैंने बोला कि इनिशियल स्टेज 17 है, अदरवाइज एक और ऊपर जा सकता है। तो बट जब भी ऐसा कुछ इलेक्शंस या बड़ी न्यूज़ होती है मार्केट के अंदर तो टेक्निकल वहाँ पे बहुत कम काम करता है। चलिए अब मैं आपको अगर वीकेंड का दिखाऊंगा तो ये है हमारे वीकेंड की कैंडल जो भी हमें इंडिकेट कर रही है कि जो लास्ट वीक रहा था हमारा, 2 वीक हमारे पहले स्ट्रॉन्ग थे एंड जो हमारा 3rd वीक जो लास्ट वीक बंद हुआ है यहाँ से, ठीक है, इसका ये वाला हमारा हाई रहेगा एंड जो प्रीवियस वीक का लो था उसको ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। जो ओपनिंग थी इससे पहले वाले वीक की उसको इसने उसके नीचे क्लोज नहीं किया, उसके ऊपर ही इसने बाइंग क्लोज किया। लेकिन इसका जो इस वाले वीकेंड लास्ट वीकेंड का ये था क्लोजिंग, उसके ऊपर भी क्लोज नहीं किया, तो सेंटर में। दैट मीन्स कि ये डिसाइड नहीं है कि नेक्स्ट वीक जो हमारा ये वीक है इसमें कहाँ जा सकती है मार्केट, बाइंग के सेलिंग। तो अब अगर हम देखेंगे मार्केट ऊपर बहुत गई है, एक ऑल टाइम हाई लगाया है, बट उसके बावजूद मार्केट ड्रॉप हुई है, जहाँ से ओपन हुई थी वहीं क्लोज आके हुई है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि सेलिंग यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। और इस वीक का अगर हम देखेंगे, इस वीक क्या जो हमारा ये एक गोल्ड के अंदर एक अप ट्रेंड चल रहा है बहुत टाइम से, इवन देखिए यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था मार्केट 24 से यहाँ तक। तो हो सकता है कि आपको गोल्ड के अंदर एक 2600 तक के करेक्शन मिल जाए जो हमारा इस वीक का इलेक्शन है, इसमें आपको गोल्ड के अंदर एक बड़ी करेक्शन मिल सकती है। क्योंकि हम अगर बात करते हैं नॉर्मली कि देखिए यहाँ पे हमारा सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है, ये सब चीज़ें मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि जब भी अगर आप देखोगे जो हम देखते हैं नॉर्मली न्यूज़ गोल्ड के अंदर की, अगर न्यूज़ आती है मार्केट 300-400 पिप ड्रॉप होती है, देन एक रिकवर में मिलता है 100 पिप का, 200 पिप का, या अगेन मार्केट उसको पूरा रिकवर कर लेती है। अगर आपका उतना एक्सपीरियंस नहीं है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, जो कितनी बड़ी रेड न्यूज़ हो जाए, CPI हो हमारा या और भी कोई न्यूज़ हो, जहां पर हम देखते हैं जनरली अगर मार्केट यहाँ से ड्रॉप, देखिए यहाँ से मार्केट ड्रॉप हुई थी, एग्जांपल हम लेते हैं इस वाले पॉइंट से मार्केट ड्रॉप हुई थी कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, 30 तक, 30 से वापस रिकवर गई मार्केट कहाँ तक, ऑलमोस्ट 16। दैट मीन्स 300 पिप का वापस से रिकवर मिला एंड देन यहाँ से वापस ड्रॉप हुई। जब भी ऐसा कोई इवेंट जो होने वाला है 5 तारीख को, इस मैं स्पेसिफिक मैं 5 तारीख की बात कर रहा हूँ, उससे पहले भी यहाँ पे मूवमेंट रहेगा, उसके बाद भी होगा, बट 5 तारीख को जो दिन का है, ऐसा हो सकता है कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ा करेक्शन मिले या एक बहुत बड़ा हाई मिले। तो आपको इस माइंड से ऐसा ट्रेड नहीं करना है कि मार्केट अगर 50 या 100 या 200 पे या 400 पे गिर रही है तो हमें उसको एक और मौका मिलेगा, अगर बाइंग में पहले गई फिर सेलिंग में आएगी। हो सकता है मार्केट वन साइड ही चले जाए, आपको मौका ही ना मिले दूसरी साइड से। इसलिए एसएल एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली यूज़ करना, ये आपको मैं पर्सनली बताऊंगा कि हर किसी को करना चाहिए। हम जो देखते हैं गोल्ड का जो बिहेवियर होता है कि देखिए जैसे अगर यहाँ से गोल्ड ऊपर गया 400-500 पिप, देन एक करेक्शन मिलता है हमें गोल्ड के अंदर, ये हमारा एक्सपीरियंस है कि कितनी बड़ी न्यूज़ हो, चाहे गोल्ड कितना गिरे 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 या उठे उठे गिरे, बट एक वापस एक करेक्शन में मिलते हैं, एक रिकवर पॉइंट उसका 50%, 40%, कभी कभी 100% वापस मिल जाता है कि न्यूज़ के अंदर मार्केट ड्रॉप हो गई 400 पिप वापस रिकवर हो गई। बट हो सकता है कि जो 5 तारीख को जो यहाँ पे इलेक्शंस है उसमें ऐसा ना हो कि गोल्ड गिरते ही जाए, आपको अपॉर्चुनिटी ना मिले वापस का, या गोल्ड ऊपर ही जाए आपको मौका ना मिले रिवर्स का। तो उसमें वो गलती मत करना कि आपने एसएल यूज़ नहीं किया जिससे आपका कैपिटल लॉस हो जाए। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे अभी 271 देखिए ये हमें दिख रहा है 1 आवर के ऊपर कि यहाँ तक मार्केट, ये एक आपका अगर मार्केट सेलिंग के लिए आती है तो आप एक सेफली यहाँ तक कर सकते हो। बाकी मैं फिर से बोलूँगा कि US इलेक्शन है तो जितने भी नए ट्रेडर हैं आप एग्जिट कीजिए या क्विट, आप या अपना ट्रेडिंग स्टॉप कीजिए, अदरवाइज हमारे ग्रुप में जुड़ के हमारे साथ ट्रेड कर सकते हो सेफली। थैंक यू। बाकी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, हमारे ग्रुप में ज्वाइन करके हमसे कांटेक्ट करो, आपको VIP ग्रुप में ऐड कर देंगे। थैंक यू।